हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं। आज मैं आपके सामने रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा और कैसे आप इन क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक लगा के कर सकते हैं। हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं और वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक दुखद विषय जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार भैया, आप टीचर हो, आने वाले भविष्य में पढ़ाते हो, बच्चों से जो उम्मीद आप करते हो वही उम्मीद हम आपसे करते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हम लोग एक अभ्यास बैच आपके लिए स्टार्ट किया है, जहां पर हम डेली 25 से 30 क्वेश्चन का एक सेट आपको देंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी हमारी तरफ से मिलने वाला है। एंड देन वो जो 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे उनको मैं रात को यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाला हूं। इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको हमारी क्लासेस दिख जाएगी। आज रात को 9 बजे इस पे बेस्ट क्लास होने वाली है, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। पर हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि जो शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दिया है, भर दीजिए, आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर देखा है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी स्टेट दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर दैट इज बाउंडेड अबव हैज सुप्रीमम इन आर। दिस प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर। तो सुनिए, प्रॉपर्टी जो होती है ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के लिए होती है, मतलब नेसेसरी होती है। अगर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो ये होना जरूरी है, राइट। तो सुन, यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट होगा। आर इसका यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। सुन, ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब पी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। सुन, ये भी एक प्रकार की ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और हम जानते हैं ये सीरीज क्या होती है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं -1 पावर n अपॉन n। और सुन, ये भी कन्वर्जेंट होती है। और सुन, यहाँ पे अगर मैं ये देखूं सभी प्लस आ रहा, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है। तो सुन, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो सीरीज होती है ये 1 अपॉन n टाइप की होती है। और यहाँ पे जो पावर है वो 1 है। पावर अगर 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्जेंट होती है, पर 1 ही है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। मतलब ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। सुन, तीनों के तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगे, ट्रू हो जाएगा। सुन, ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। आपसे बोला जा रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x अपॉन n इंटू n प्लस 1 इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल। ये किस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। वॉइस टेस्ट, एम टेस्ट जो होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए, उसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो x है, अगर ये फाइनाइट इंटरवल है, मतलब फाइनाइट इंटरवल मतलब जिसके एंड पॉइंट्स यहाँ पे फाइनाइट है, तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। सुन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 से इनफाइनाइट में यहाँ पे जो इंटरवल है वो हमारे पास क्या रहा, सुन, अनबाउंडेड हो रहा है। अनबाउंडेड इंटरवल के अंदर ये हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है। क्लियर है? तो हमारे पास बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे, देखो पिछला जो क्वेश्चन था वो सीक्वेंस ऑफ लाइक फंक्शन ऑफ सीरीज पे था। सुन, ये हमारे पास क्या दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे दे रखा है। तो हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एन, जहां पर एक्स फंक्शन है और 1 अपॉन एन यहाँ पे दे रखा है एक तरह से यहाँ पे। क्लियर है? तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास फंक्शन की, क्या ये हमारे पास डाइवर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो अगर हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात करें तो x की वैल्यू में कुछ भी यहाँ पे रखता हूं तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, मतलब इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट होगी यार वो तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। बट सुन, अगर मैं यहाँ पे mn टेस्ट लगाता हूं तो उस mn टेस्ट में ये जो हमारे पास फंक्शन की सीक्वेंस आती है ये क्या जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है, मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होती है। अगर मैं कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस n ले ली और n अपॉन n करूंगा तो 1 आएगा, और अल्टीमेटली अगर हम mn टेस्ट की बात करें तो ये 0 पे जाना चाहिए, राइट, n टेंस टू इनफिनिट पे, जबकि यहाँ पे 1 पे जा रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसका मतलब ना तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज है पर यूनिफॉर्मली नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीक्वेंस की तो सुन, यहाँ पे 1 अपॉन n हमारे पास देखिए तो n टेंस टू इनफिनिटी पे ये 0 पे जा रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट तो है बट ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर है? देखो, कन्वर्जेंट की बात करी जाएगी तो हम फंक्शन को यहाँ पे हटा देंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करी जाएगी जहां पर फंक्शन का इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? तो अगर फंक्शन की बात करें तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर सिंपल हम 1 अपॉन n की बात करें तो ये n टेंस टू इनफिनिटी पे 0 पे जा रहा है, तो उस वाले केस में ये क्या आ जाएगा, सुन, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। सुनिए, मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमने आज से एक
लाइक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे होने वाली है सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, आप जरूर ज्वाइन करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रो द फंक्शन W डिफाइन बाय दिस, इसमें W हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है, जहां पर Z हमारे पास इस प्रकार का सीजेस टू बी एनालिटिक, मतलब यहां पे ऐसे कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, आपसे ये पूछा जा रहा। तो अगर मैं बात करूं सुन Z इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा है हमारे पास log रो प्लस आयोटा फाई, पर हम जानते हैं यार Z जो होता है वो हमारे पास x प्लस आयोटा वाई होता है। तो अगर आप देखो इस तो log रो की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास x होगी, और अगर मैं यहाँ पे फाई की बात करूं, है ना, तो यार ये हमारे पास y होगा। अगर मैं रो की बात करूंगा तो सुन e की पावर x और फाई की वैल्यू ये आएगी। सुन ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे ना, तो हमारे पास जो w आएगा वो क्या आएगा, सुन मैं यहाँ पे रो की वैल्यू रखता हूँ दैट इज e की पावर x, और फाई की वैल्यू y रखता हूँ, तो सुन ये आएगा हमारे पास cos y प्लस आयोटा साइन y, और हम जानते हैं ये आता है e की पावर x, e की पावर आयोटा y दैट इज e की पावर x प्लस आयोटा y दैट इज e की पावर z। सुनिए हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो सुन ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। आप बोलोगे सर डी ऑप्शन कैसे करेक्ट आएगा, आप तो बोल रहे हो कि हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, तो डी कैसे हो सकता है। सुन इनफाइनाइट पे जो है ये हमारे पास सिंगुलरिटी दे देता है, इसलिए यहां पे हमारे पास इसी पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस ये आएगा कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, आयोटा को आगे लिखते तो हाइपरबोलिक आ जाता, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुन साइन एक्स प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू साइन जेड, और हम जानते हैं ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, एनालिटिक होता है, मतलब एक प्रकार से एंटायर फंक्शन होता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी होता है और एनालिटिक भी होता है हर पॉइंट पे। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे बोला जा रहा कि यहाँ पे हमारे पास W दे रखा है और आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास सर्कल है, अगर मैं ये मैपिंग यहाँ पे लगाता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, तो कौन से स्ट्रेट लाइन पे जाएगा आपसे ये पूछ रहा है। सुन जब ये सब प्रश्न आता है, आप अगर मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो इसको मैंने करवा भी रखा है, आप मेरे चैनल पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल का जो हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है, बेटा यहाँ पे देखेंगे एक्स के कोएफिशिएंट का आधा और माइनस, है ना, तो सुन ये 2 आएगा, वाई है नहीं। और सुन अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो सुन ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 0 प्लस 0, सुन यहाँ पे इसकी रेडियस 2 आएगी। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सुन सर्कल की जो इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स में होती है z माइनस सी इज इक्वल टू आर, तो ये आएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब सुन यहाँ से हम z की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए अब सुन यहाँ पे z की वैल्यू निकालता हूँ ना, तो यार इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा WZ माइनस का 4W, सुन ये 2W और माइनस 3 इधर ले आता हूँ ना। सुन यहाँ से अगर Z कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा W माइनस 2, और ये जो 4W और 3 इधर पहुँचा देता हूँ, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देन Z इज इक्वल टू ये आएगा 4W प्लस 3 अपॉन W माइनस 2। भैया ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, है ना। पर एक काम करते हैं, मैं Z माइनस 2 यहाँ निकाल ही देता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय W माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास W प्लस 3 माइनस 2W प्लस का 4 अपॉन W माइनस 2 हो जाएगा। बेटा ये आएगा हमारे पास 2W प्लस 7 अपॉन W माइनस 2 हो जाएगा। सुन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन देखें आप, 2W प्लस 7 अपॉन ये आएगा सुन W माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2W प्लस 7, है ना, एंड ये उधर जाएगा, तो सुन मैं दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर भी यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। जब भी हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को याद रखने की जरूरत है। सुन मोड Z स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, मोड W स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो W बार के बराबर होती है। बेटा यहाँ पे ऐसे ही आएगा, ये आएगा 2W प्लस 7 इंटू 2W बार प्लस 7 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे करोगे आप तो सुनिए आएगा W माइनस 2 इंटू W बार माइनस 2 हो जाएगा। बट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4W बार प्लस यहाँ पे आएगा 14 W प्लस W बार एंड प्लस का 49 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ आएगा 4W बार एंड सुनिए आएगा माइनस का 8 W प्लस W बार प्लस का 16। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखेंगे सुनते यहाँ पे W बार जो होगा वो क्या हो रहा है, सुन कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ना। सुन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये 8 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये 8 और 14 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा हमारे पास 22W प्लस W बार आ रहा,
एंड स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप 49 उधर लेके जाओगे तो 49 उधर लेके जाओ, चलो 16 उधर ले आओ, बेटर रहेगा ना। तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 33 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं कि जो W होता है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सुन W की वैल्यू होती है U प्लस आयोटा V, तो W बाहर जो होता है वो होता है U माइनस आयोटा V। बेटा हमें W प्लस W बार चाहिए, तो W प्लस W बार करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2U आ जाएगा। ये 2U की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सुनिए 44U प्लस 33 इज इक्वल टू 0 आएगा। बेटा अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 4U प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है बट हाँ हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the cross ratio of four complex points z1 z2 z3 z4 is real if and only if these points are, सुनिए सीधा स्टेटमेंट बेस्ड रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ये चारों पॉइंट का जो क्रॉस रेशियो रियल आ रहा है तो उस वाले केस में वो कौन साइक्लिक होता है, मतलब कौन साइक्लिक में मतलब सर्कल पे भी हो सकता है या वो लाइन पे भी हो सकता है। अगर आप कोई भी पॉइंट सर्कल के, मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल रह रहा है, यहाँ पे मैं 1,0 है ना, इस यहाँ पे लेता हूँ मैं 0, आयोटा, यहाँ लेता हूँ -1,0 एंड यहाँ लेता हूँ 0, माइनस आयोटा। तो अगर आप z की वैल्यू ये उठा के जब आप क्रॉस रेशियो की बात करते हैं तो क्रॉस रेशियो हमारे पास होता है z1 माइनस z2 इंटू z3 माइनस z4 अपॉन ये आता है सुन z2 माइनस z3 अपॉन z4 माइनस z1, है ना। ये हमारे पास वैल्यू होता है, ये सब वैल्यू उठा के पुट करोगे, है ना। जब आप z की वैल्यू 1 z1 की ये रखोगे, z2 रखोगे, z3 रखोगे, z4 ये रखोगे तो सुनिए आप इसकी वैल्यू रियल आएगी। अगर आप कोई भी लाइन का कोई पॉइंट ले लो, मान लीजिए एक लाइन पे पॉइंट रखे ना, अगर आप वो भी रखोगे तो उस वाले केस में भी ये रियल आएगा। तो या तो लीनियर हो या फिर हमारे पास साइकिल पे हो, है ना, मतलब सर्कल पे हो, या फिर या तो हमारे पास लीनियर हो या सर्कल हो। अगर इन पे पॉइंट्स हमारे पास लाइक करते हैं तो उस वाले केस में इसका जो क्रॉस रेशियो होता है वो रियल होता है और इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे कौन साइक्लिक हम कह सकते हैं। सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मज़ा आ रहा होगा। सुन आगे और भी जो कॉलेज के जो आए हुए टॉपिक्स हैं वो मैं कराने वाला हूँ, बाद में फिर स्कूल्स वाले भी कराऊंगा। स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छी हम लोग आपके साथ मेहनत करें, कंटेंट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। बाकी स्टूडेंट आज मिलने वाले यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब के लाइव सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे क्लासेस होने वाली है और एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन दे रखा भर दीजिए। बाकी स्टूडेंट अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 3499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट 1 ईयर वैलिडिटी के साथ 5999 एंड स्टूडेंट हमारा जीआईसी का टेस्ट सीरीज और कोर्स भी अवेलेबल है। स्टूडेंट हमारा जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुन 599 में आपको मिल जाएगी। एंड सुन बाकी हमारे और भी कोर्सेज जो कि मैथ्स के रैप पे आप देख सकते हैं, हमारी बुक्स है। एंड सुन ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसे मैथ्स के रैप पे आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड सुन जितना भी मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन डाला है उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।